व्यूअर्स, मैं सोनू भाई एमबी क्रिएशन सूरत से। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। आज भी बहुत खास वीडियो है, जैसे कई व्यूअर्स ने और कई मेरे जानकारों ने भी डायरेक्ट जो मेरे से कांटेक्ट में है उन्होंने भी मेरे को ये चीज़ बोली थी कि यार कपड़े के बिज़नेस में रिस्क कितना है? अगर स्टार्ट करें तो मतलब इसके नेगेटिव पॉइंट क्या है? तो मैंने कहा यार वैसे तो देखो कोई भी बिज़नेस हो, आप कपड़े के बिज़नेस को क्यों ले रहे हो, किसी भी बिज़नेस को ले लो, नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों पहलू होते हैं हर बिज़नेस के। और मेन चीज़ होती है कि अपना खुद का नज़रिया उस बिज़नेस को देखने का किस टाइप का है। अगर अपन उसकी तरफ अच्छे से देख रहे हैं तो वो पॉजिटिव ही बनेगा, उसके पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं रहेगा काम के पास। और अगर अपन ही उसको नेगेटिव देख रहे हैं कि नहीं ये तो फेल ही होना है, फ्लॉप ही होना है, मेरे में तो दम ही नहीं है, मैं कर पाऊंगा, खुद नेगेटिव हो गए तो वो कभी सक्सेस होगा ही नहीं काम। वो कहते हैं ना यार एक कि काम को कभी भी डिसाइड मत करने दो कि वो आसान है या मुश्किल। ये डिसाइड आप खुद करो कि उसको आप आसान बना सकते हो या फिर वो मुश्किल ही बना रहेगा आपके लिए। तो ये बहुत सिंपल लाइन है, लेकिन ये अच्छी लाइन है, इसको फॉलो भी करें अपनी लाइफ के अंदर कि काम को डिसाइड मत करने दो ये कि वो आसान है या मुश्किल, ये आप डिसाइड करो। अब नॉर्मल जैसे रिस्क की बात कर लेते हैं कि भाई कपड़े के काम में पहला और सबसे बड़ा रिस्क क्या है, वो मैं आपको बता देता हूँ कि सबसे पहली तो अपने इंडिया की ये पता नहीं क्या कमजोरी है कि जब भी अपन कोई भी बिजनेस ले लो, कपड़े का छोड़ दो, कोई भी बिजनेस अगर आप में से कुछ लोग चालू करना चाहते हैं कोई बिजनेस, और उससे रिलेटेड जब अपन किसी को पूछने जाते हैं, कोई जानकार है जो पहले से वो काम कर रहा है, उसके पास जब पूछने जाते हैं तो वो सही राय कभी देगा नहीं। सही राय नहीं देगा, खुद चाहे भले कमा रहा है उससे, गाड़ी ले रखी है, घर ले रखे हैं, सब चीज कर रखी है, लेकिन आपको वो सही राय नहीं देगा। अब पता नहीं यार उनकी क्या सोच है, कैसे क्यों नहीं देते हैं सही राय, मेरे तो कभी समझ नहीं आती। भाई अगर ये नहीं करेगा तो कोई और करेगा इस बिजनेस को, तो वो करेगा ही करेगा यार, तुम्हारे क्या फर्क पड़ रहा है, आप अपना कर रहे हो ना काम। लेकिन वो सही राय नहीं देते हैं, ये हर बिजनेस के अंदर है और हर जगह पे है इंडिया के, मतलब एक दो जगह की बात नहीं है, पूरे इंडिया की बात है ये। तो सीधी बात है कि वहां जब आप जाते हैं पूछने जाते हैं तो अधिकतर लोग वहां पे आपको डिमोटिवेट कर देते हैं कि यार अगर अगर मान लो कपड़े का काम ही आप पूछने गए किसी से, तो वो यही चीज बोलेंगे कि नहीं यार इसमें माथाफोड़ी बहुत ज्यादा है, डेड स्टॉक बच जाता है, और ग्राहक हर बार नई डिजाइनें मांगता है, रेट ग्राहक को समझ में नहीं आती है, अपनी रेट हमेशा ही महंगी लगती है चाहे आप कितना ही सस्ता बेचो, तो इस टाइप से बोल के वो डिमोटिवेट कर देता। अब जाहिर सी बात है कि भाई कपड़े का काम सैकड़ों दुकानें आपने डेली बंद होते हुए देखी होगी, ठीक है, उससे ऐसा लगता है कि यार ये शायद काम अच्छा नहीं है। लेकिन हजारों दुकानें आप ऐसी भी तो देखते हो जो सक्सेसफुल है कपड़े के काम में, तो जाहिर सी बात है उनसे ये साबित होता है कि ये काम वाकई में बहुत अच्छा है, करने वाला आदमी चाहिए। तो उन्होंने भी एक लेवल तक बढ़ाया अपने काम को यार, जब जाके वो सक्सेस हुए उस काम में। तो अपन नेगेटिव वाले की तरफ जाते ही नहीं है क्योंकि उनकी तादाद बहुत कम है। और जो पॉजिटिव जिन्होंने कपड़े के नाम के अंदर अपना वर्चस्व बनाया, नाम बनाया, हर चीज बनाई है, उनकी तरफ आप देखो कि उन्होंने कैसे ग्रोथ किया उसको। तो नेगेटिव पॉइंट तो हर बिजनेस के अंदर है, लेकिन अपन लेके तो उसको आगे जाना ही पड़ेगा यार, कोई भी काम कर लो, मत करो कपड़े का काम, दूसरा करोगे तो भी नेगेटिव आपको दिखेगा ही दिखेगा कुछ ना कुछ तो अब अपन कपड़े के बिजनेस में एक नॉर्मली जैसे अब सूरत की बात कर लेते हैं, आप फर्स्ट टाइम मान लीजिए सूरत आ रहे हैं कपड़े का बिजनेस करने के लिए, आपने बजट भी अपना एक तैयार कर लिया। और अब बजट की जैसे नॉर्मल बता देता हूँ मैं आपको कि कपड़े का काम 50,000 से लेके 50 लाख तक पॉसिबल है। आप घर से कर रहे हैं तो कई लेडीज होते हैं वो 50-60 हजार से ही स्टार्ट करते हैं, और कोई जो छोटी मोटी दुकान करता है वो कोई 2 लाख लगाता है, कोई 3 लाख लगाता है, कोई 4 लाख लगाता है। और किसी को बड़ा शोरूम है, बड़ा इन्वेस्टमेंट करना है, पैसा पड़ा है उनके पास में, और शुरुआत से ही एक बड़े लेवल से ही स्टार्ट करना है, छोटा लेवल लेना ही नहीं है, तो वो कोई 15 लाख भी लगाता है, कोई 20 लाख भी लगाता है, कोई 40-50 लाख रुपए भी लगाता है। लेकिन यहाँ सूरत में जब आप जैसे लोग फर्स्ट टाइम जो दिमाग में सोच के आते हैं कि भाई कपड़े का बिल्कुल नया काम करना है स्टार्ट, और सूरत में आते हैं, तो मोस्टली जो लोग यहाँ बजट लेके आते हैं वो 50,000 से लेके 5 लाख रुपए तक का बजट लेके आते हैं। उनमें से कोई लाख रुपए का होता है, कोई 2 लाख का कस्टमर होता है, कोई 3 लाख के कस्टमर होते हैं, तो इस टाइप के होते हैं। तो आपका आप अपने आप को उसी लेवल में अभी देख लीजिए कि भाई आप फर्स्ट टाइम जा रहे हैं और 50,000 से लेके 5 लाख तक के बीच का आपका बजट है और आपको स्टार्ट करना है। तो भाई इसकी रिस्क मैं आपको बता देता हूँ कि कितनी बड़ी रिस्क है या फिर कितनी रिस्क नहीं है। एक सिंपल सी गणित बता देता हूँ ताकि सारी चीज़ आपके माइंड में एक बार क्लियर हो जाए और कपड़े का काम करने से पहले आप घबराए नहीं, और ये वीडियो देख के जो चीज़ें क्लियर होनी होगी ना वो क्लियर हो जाएगी अपनी। तो या तो आप काम करोगे ही नहीं कपड़े का, और या करोगे तो फिर डरोगे नहीं। ये दो ही चीज़ मैं बताऊंगा आपको कि अब जैसा मैंने बताया आपको कि 50,000 से लेके 5 लाख तक के कस्टमर सूरत में ज़्यादा आते हैं। अब मान लीजिए आप उनमें से, और अपन एक आंकड़ा पकड़ के बात करते हैं कि लाख रुपए का एक आंकड़ा पकड़ लो, ठीक है, आपको घर से चालू करना है नॉर्मली, या फिर आप छोटी मोटी दुकान दे रहे हो तो 2 लाख 3 लाख जो भी है, मैं 1 लाख रुपए पे बात करता हूँ। आपका अगर 2 लाख है तो आप उस चीज़ को डबल कर लेना, आपका अगर 3 लाख रुपए बजट है तो आप उस चीज़ को ट्रिपल कर लेना। वो चीज़ है। तो लाख रुपया बजट अगर आप सूरत लेके आते हैं,
तो सबसे पहली बात होती है कि जब आप घर से निकलते हैं, 1 या 2 आदमी निकल रहे हैं, ठीक है? लाख रुपए का माल आपने सूरत पहुँचे और परचेज़ कर लिया, तो 5% उस पे जीएसटी लग गया, यानी वो कितने का हो गया? 1,05,000 का, वो यहीं पे हो गया। अब दूसरी चीज़ है, आप 2 जने आए हैं, मान लीजिए कहीं दूर से आए हैं आप, ठीक है? आपका ट्रेन का खर्चा है, आपका 1 दिन का, 2 दिन का रहने-जाने का। अब रहने का मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, कई-कई लोग 5-5, 6-6, 7-7, 10-10 दिन तक की रिटर्न टिकट बना के आते हैं सूरत से। तो उसका कोई मतलब नहीं है, मैं सिंपल ही बता रहा हूँ आपको, आप सिर्फ़ और सिर्फ़ ज़्यादा से ज़्यादा 2 दिन दो सूरत को, 2 दिन और 1 नाइट। आज मॉर्निंग आप पहुँचे यहाँ पे, आप दिन पूरा दीजिए मार्केट को, रात को रेस्ट कीजिए, अगला दिन फिर मार्केट को दे दीजिए, हो जाएगा। अगर आपकी ज़्यादा लंबी खरीदी है तो, और नॉर्मल खरीदी है तो वो तो 1 दिन में हो जाता है। इतना बड़ा भी वो नहीं है यहाँ पे कि आप घूम नहीं पाएँ, और घूमे क्या 5-7 दुकान जाएँगे, इतने में कंप्लीट हो जाएगा सिस्टम ही पूरा आपका घूमने का। तो आप ये 6 दिन 7 दिन का जो एक पैकेज टाइप का लेके आते हैं कई-कई कस्टमर, तो उनके लिए मैं बिल्कुल नहीं मानता हूँ, वो यहाँ पे अपना बजट एंड करते हैं, अपना जो प्रॉफिट है वो एंड करते हैं। वो चीज़ मत करो बिल्कुल भी। आप 1 दिन या 2 दिन का रखो। अब जैसे आप सूरत में आए, 2 जने मान लीजिए आप लेके आए, तो दूर से कहीं से भी आ रहे हैं, आपका ट्रेन टिकट 1 या 2 दिन का रहने का, खाने का खर्चा जो होता है वो मुश्किल से मुश्किल 5 से 10,000 रुपए होता है। अगर आप एसी में आ रहे हैं, कैसे भी आ रहे हैं, 5 से 10,000 से ज़्यादा खर्चा नहीं होता है। ये हो गया। अब 10,000 रुपए मान लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट ही पकड़ लो, 10,000 पकड़ लिया अपन ने। 10,000 ये, 5,000 जीएसटी का, और 1 लाख का आपका माल था। तो आपका माल यहाँ पे कितना हो गया? 1,15,000। उसके अंदर आपकी ट्रांसपोर्टेशन भी आ जाती है, 1,500 रुपए लगती है। तो वो भी आपकी आ गई। 1,15,000 रुपए का तो आपने यहाँ कर दिया, यानी कि आपका 15% तो गया यहीं पे। आपका भाई आना-जाना, जीएसटी, रहना, खाना, ट्रांसपोर्टेशन, ये सब मिलाया तो 10-15% तो अपने चले गए। अब ये चलो कोई बात नहीं है, बड़ी बात नहीं है। अब जब आप उस माल को आपके घर तक पहुँच जाता है, वो आप सेलिंग में लगाते हैं उसको, तो लाख रुपए का माल, अगर बाय चांस हम लोग बोलते हैं कि 50 से 60% तक आप इस माल को सेल कर सकते हो। अगर 50-60% तक सेल होता है ना वो माल, तो आपका माल लाख रुपए का कितने में बिकता है? भाई 1 महीने में कोई भी आदमी हो यार, अगर मन लगा के वो काम कर रहा है और सोच के कुछ काम कर रहा है कि मुझे करना ही है इस फील्ड के अंदर, आगे जाना ही जाना है 100%, चाहे कुछ भी हो जाए, मेरे को हार नहीं माननी है इसके अंदर, तो एक जाहिर सी बात है यार, 1 लाख रुपए का माल तो 1 महीने में बेच सकते हो आप। ये तो कोई मुश्किल काम नहीं है यार। इतना तो जब अपन थोड़ी बहुत पब्लिसिटी भी करेंगे, अपनी ओपनिंग करेंगे, मान लो 5,000 रुपए उस दिन खर्च कर दो। मैंने एक वीडियो बनाया हुआ अच्छी ओपनिंग करने के ऊपर, कि वो कितनी ज़रूरी है आपके बिज़नेस के लिए एक अच्छी ओपनिंग करनी। तो 5,000 रुपए मान लो वहाँ पे खर्च कर दिए, हो गया 1,20,000। अब 1 लाख रुपए का माल अगर आपने 1 महीने में भी बेचा, 1 महीने में भी, बहुत बड़ा टाइम होता है 1 महीने का, और 1 लाख रुपए का ही माल बेचना है, कोई ज़्यादा माल नहीं है। 50-60% हम लोग बोलते हैं कि आप मार्जिन लगा लो। कितना बना आपका? 1.5 लाख रुपए बन गया 50% से। तो 20,000 आपने मान लो फर्स्ट शॉट में खत्म कर दिए थे, क्योंकि आपका खर्चा हो गया उतना। 30,000 रुपए आपने पहले महीने कमा लिए। 1 लाख रुपए का ब्याज आता है क्या 30,000 रुपए? आता है? नहीं आता। और आप अगर नॉर्मल कहीं पे भी जॉब करेंगे, क्वालिफाई नहीं है, अच्छे से क्वालिफाइड नहीं है, किसी भी जॉब के लिए आप क्वालिफाइड नहीं है, तो 30,000 रुपए मंथली पगार मिलेगी आपको? वो भी नहीं मिलेगी, कहीं पे भी नहीं मिलेगी। तो अगर फर्स्ट महीने आप 25 से 30,000 रुपए बना रहे हो इस बिज़नेस से, तो किस चीज़ की रिस्क है इसके अंदर? किस चीज़ की रिस्क है? एक सोच के देखो। चलो मैं तो ये मान लिया कि आपसे 1 लाख रुपए का माल भी नहीं बिका। 1 महीने के अंदर, मतलब या तो आप में टैलेंट नहीं है, या फिर आपके पास ग्राहक नहीं आए, या फिर जो भी कारण रहता है, आपसे फर्स्ट महीने में 1 लाख का माल भी नहीं निकला, आपने 60-70% माल निकाला। तो 60-70% माल निकालोगे तो सिर्फ़ जो प्रॉफ़िट है ना, जो 30,000 रुपए, वो आपके हाथ में नहीं है। बाकी जितना आपने लगाया उतना तो फिर भी आपके हाथ में आ गया। तो किस बात की रिस्क है फिर? चीज़ समझ में आ रही है ना? ये साफ-साफ और सीधी बात है एकदम, कि ये रिस्क वाला खेल नहीं है। और ये पहली चीज़ ये है कि ये कोई मिठाई की दुकान है नहीं, कि अगर 5 दिन नहीं बिकी तो खराब हो जाएगी। सब्जी है नहीं, कि भाई 2 दिन नहीं बिकी तो खराब हो जाएगी। कपड़ा, जब तक एक कस्टमर उस कपड़े को नहीं देखता है, तब तक वो नया ही रहता है, हमेशा पुराना नहीं होता है। तो ये पहली चीज़ है कि कम से कम आप जब भी सूरत आते हैं, तो कम खर्चे के अंदर जितना आ सकते हैं, 5-5, 7-7 दिन, 10-10 दिन का पैकेज बनाने का कोई मतलब नहीं है यहाँ पे। आप सोच के आते हैं, कई लोग आते हैं मार्केट घूमेंगे, ये करेंगे, तो आप वेकेशन मनाने तो आ नहीं रहे हो सूरत यार, व्यापार के हिसाब से आ रहे हो, तो उसको व्यापार के तरीके से देखो पहले। जितना कम खर्चा कर पाओगे, उतना ही कम रिस्क है शुरुआत में, क्योंकि बजट अपना इतना बड़ा है ही नहीं। अपने खुद का बजट इतना बड़ा नहीं है, तो अपन क्यों उसमें से ज़्यादा खर्चा करके अपना प्रॉफिट कम कर रहे हैं यार?
तो शुरुआत ऐसे ही होती है इस बिज़नेस की, आप जब भी स्टार्ट करें इसी तरीके से करें और ये जो मैंने चीज़ बताई है, ये चीज़ आप घर पे छोड़ के ही आएँ कि ज़्यादा खर्चा तो करना ही नहीं है फर्स्ट टाइम में। आप आओ यहाँ से सिर्फ़ आपको माल लेना है, सूरत से माल लेना है, आपको कोई घूमने-फिरने कुछ नहीं। वो जब यहाँ से ले जाए हुए माल से आप कमाओगे ना 5 पैसे तब घूमना सूरत आप, अच्छे से, तब आराम से घूमना। बाकी कुछ नहीं यार, टेक्सटाइल मार्केट आओ, कपड़ा लो, जाओ बेचो उसको, बिज़नेस स्टार्ट करो, स्टैंड अप करो उस चीज़ को और अच्छे से जब वो डेवलप हो जाए तब जहाँ घूमना है वहाँ घूमना यार, क्या दिक्कत है? बस ये इतनी सी बात थी। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में भी आई होगी। बाकी ये जो मैंने गणित बताई है कि रिस्क इसके अंदर कुछ भी नहीं है। अब इतने भी तो वो नहीं हो ना आप कि यार लाख रुपए का माल क्या लाख रुपए में नहीं बेच सकते। मान लीजिए आपके दिमाग में ये चीज़ आ गई कि मेरे को ये काम ही नहीं करना, समझ ही नहीं आ रहा। कौन माथा-फोड़ी करे ग्राहक से, कौन बार-बार रेट बताए, कौन इसको घड़ी करे वापस, कौन पॉलीथीन में डाले, कौन जचाए इसको, इतनी लेन-देन माथा-फोड़ी करनी नहीं है। तो जब 1 लाख रुपए आपने डाला है, तो लाख रुपए का माल क्या लाख रुपए में नहीं बेच सकते आप भाव टू भाव देके? 50% भूल जाओ फिर। अगर आपको क्लोज़ ही करना है 10% पे माल बेच दो, जितना आपका खर्चा लगा है ना 10-15% उतना ही मार्जिन रख के बेच दो। हो गया खत्म, आराम से बिक जाएगा माल। सूरत का माल है वो, ऐसा नहीं है कि आपने किसी रिटेल दुकान से उठा के आगे सेल कर रहे हैं तो 10-15% भी आपको मिलना मुश्किल हो जाएगा। सूरत का माल 100-100%, 200-200% पे बेचते हैं लोग। जो थोड़ा हेवी माल होता है 500 प्लस की जो वैरायटी होती है, वो सीधा 100% पे जाता है। तो आप 10-15% पे तो बेच ही पाओगे उसको। तो बेचोगे इजीली, आपका पैसा आपके हाथ में वापस। तो किस चीज़ की रिस्क है फिर? तो रिस्क विस्क कुछ भी नहीं है इस काम के अंदर सूरत से, बस बशर्ते इतनी है कि आप तरीके से इस काम को चालू करो। ये फालतू के शुरू में जो खर्चे होते हैं वो मत करो, कम करो और अपने व्यापार को अपने जितने ज़्यादा से ज़्यादा ग्राहक आप जोड़ पाते हैं वो जोड़ेंगे तो आपका काम डेफिनेटली सक्सेस ही होगा। आपको रिस्क कभी दिखाई ही नहीं देगी इसमें। और क्या कोई रिस्क नहीं है यार, कोई खराब होने वाली चीज़ थोड़ी है जो रिस्क हो जाएगी, कि खत्म हो जाएगी भाई। कुछ भी नहीं है, ईज़ी है। बाकी यहाँ सूरत विज़िट करो, मेरे पास आओगे, ये चीज़ें और बेहतर तरीके से मैं आपको समझाऊँगा ताकि आपके बिज़नेस में आपको छोटी-मोटी परेशानी का सामना कभी भी नहीं करना पड़े। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। बाकी अपन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और किसी भी टाइप का वीडियो बनवाना हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी ये ज़रूरी जानकारी थी, इसको भी अपनाएँ अपनी लाइफ़ में और अपने व्यापार में। चलिए फिर, थैंक यू।